देखे जी, ये जो अलीमा बीबी ने कॉल दी है, ये इमरान खान साहब ने कॉल दी है, तो ये 24 को ही दमादम मस्कलंदर होगा। अगर ये कॉल इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जी 24 की बजाय 20 को करें तो 20 को कर देंगे, अगर वो कह रहे हैं जी 24 की बजाय 30 को करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये देखिए, ये पार्टी ना कैदों से, ना जेलों से, ना किसी से नहीं डरती। अगर आप देखें हमारे जो जितने भी कैंसर की मरीज हैं, यास्मीन राशिद साहबा वो अंदर हैं, तमाम हमारे साहबका जो गवर्नर थे उमर चीमा साहब वो भी अंदर हैं, तमाम लोग हमारे कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये मसला नहीं है कि कोई, और हमारे महमूदुर रशीद साहब हैं और उनके जो हमारे पिछली दफ़ा एमपीए थे उनके कज़न, वो भी सारे लोग इस वक्त अंदर हैं। तो हम ये तमाम मुश्किलें झेल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, हम इन गिरफ्तारियों से नहीं डरते और लीडरशिप भी उधर ही होगी और वहीं होगी। भाईजान 6 लाख रुपए इन्होंने रखा है उसकी, कम से कम जो है 6 लाख से नीचे वाले को। एक जो गाय है और एक भैंस है, इसकी कीमत 6 लाख से ज्यादा है। ये देखें, ये जितना भी ये बातों से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आप वो ये उसका बिल है, ये आप इसका पढ़ लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें एक बेवा औरत को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये लाइव स्टॉक पर नहीं लगा सकते। 1997 का जो कानून है उसमें भी किसी ने नहीं लगाया लाइव स्टॉक को। ये बेवा औरतों को अब छोड़ने वाले नहीं IMF के कहने पर, और बाकी ये बातों से जो मर्जी कह लें, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जी, मैं तो असेंबली सुबह 11 बजे की मीटिंग शुरू है, इधर आया हुआ हूँ। मैंने टीवी पर देखा है और ये बात है उनकी मुशावरत से दी होगी, तो ये बात, ये सवाल उनसे करने वाला है, मुझसे मैं हाजिर हूँ, आप कोई पूछे। देखिए जी, ये जो मामला है ना, गाड़ियों के पीछे भाग, जो मियाँ साहब ने कही हैं, देखिए कोई जॉगिंग कर रहा है तो उनको लगता है कि हमारे पीछे आ रहा है। कोई अंडे पकाने के लिए लेकर जा रहा है तो वो समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए ला रहा है। कोई सब्जी पकाने के लिए टमाटर लेकर जा रहा है तो वो समझ रहे हैं हमारे, वो वैसे खौफजदा हैं। ऐसे नहीं लेकिन होगा। आपको ये जो बात मियाँ साहब ने कही, आपको थोड़ा सा इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा। ये वो नफरत है जो उन्होंने कमाई है, इसमें हमारा या किसी अवाम का कोई कसूर नहीं है। ये नफरत है, ये वो तकलीफ है जो उन्होंने इस पाकिस्तान के अवाम को दी है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कौन सा तबका जिसको इन्होंने छोड़ा है, जो इन्होंने इस मुल्क के औरतों के साथ, इस मुल्क के टीचर्स के साथ, इस मुल्क के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ किया है, और जो किसानों के साथ ही रिपीटेड कर लें। क्या आप समझते हैं कि लोग ये जहाँ पे जाएं वहाँ इनके लिए फूलों के हार लेके खड़े होंगे? ये मैं समझता हूँ ये कौमी नफरत है जिसका ये निशाना बन रहे हैं। और जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। वो कहते हैं ना, कुरान पाक में है कि मैं उनके कान और आंख और सोचने समझने की सलाहियत सलब कर लेता हूँ। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि इन्होंने कौन से करतूत किए और इस करतूतों की सजा इनको मिलेगी। ये समझते हैं ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो करतूत इनका पीछा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये करतूत इनका कब्र तक पीछा करेंगे। ये बजाय इसके कि हमारे ऊपर और PTI के ऊपर और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम तराशी करें या अपने करतूत ठीक करें। ब्रिगेडियर साहब, ये जिनके मोहरे, जिनके हाथ खेलते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर कोई इज़हार ख्याल करूं? ये किसका मोहरा नहीं है? क्या ये IMF के मोहरे नहीं है? जो फॉरेन पावर्स हैं, क्या उनके ये मोहरे नहीं है? क्या जो अंदरूनी ताकत मुक्तदर हल्के हैं, उनके ये मोहरे नहीं है? क्या किसका नाम, मैं किस किस का नाम लूं? ये हर उस बंदे का मोहरा बनने को तैयार है जो इनको यहाँ पे इक़्तिदार की जो है वो झलकी दिखाए। और मोहरों का ये एहतसाब जरूरी है, किसी और का एहतसाब? मैं समझता हूँ कि जो पहले मोहरे बांधे पहले उनके साथ निपट ले, बाकी इंशाल्लाह उनका वक्त आने पे अल्लाह अकबर, कानून अपना रास्ता लेगा। ये बात याद रखें आप। थैंक यू, जबरदस्त। ये तू हमेशा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर,
तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।